गुड इवनिंग दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज डेट है 1 जुलाई। तो आइए देखते हैं 1 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा दोस्तों गोल, रिम्पैक एक्सरसाइज, दा विंसी मिशन, बाली फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ है, धरोहर म्यूजियम कहाँ खुला है, इंडिया बोइंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का रिपोर्ट किसने जारी की है, गुलियन बेरिंग सिंड्रोम क्या है, ठीक है, फूल देई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, मांडू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, और आखिरी न्यूज हम लोगों की आईपीएल से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोगों की न्यूज है, हम लोग अपनी पहली न्यूज देखते हैं गोल। सबसे पहले दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछेगा कि गोल की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको याद रखना है गोइंग ऑनलाइन एज। गोल की फुल फॉर्म पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म होती है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, लॉन्च्ड बाय जनजाति मंत्रालय प्लस मेटा। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि गोल जो होता है ना, कि ये जो गोल है, गोल स्कीम, वह जनजाति मंत्रालय और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन में मेटा रहेगा, तो आपको मेटा पे मारना है। ठीक है, पूछेगा फिर इसका पर्पज क्या है, पर्पज क्या है, तो याद रखिएगा जनजाति समुदाय के लोगों को कार्य में बढ़ावा देना। ठीक है, जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनको कार्य में बढ़ावा देना, और 10 लाख से अधिक युवाओं को, क्या 10 लाख से अधिक युवाओं को क्या करना, डिजिटल ज्ञान देना, मतलब डिजिटल ज्ञान की प्राप्ति करना है। गोल की फुल फॉर्म पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा गोल की फुल फॉर्म होती है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, लॉन्च बाय जनजाति मंत्रालय और मेटा द्वारा। पर्पज क्या है, जनजाति समुदाय के लोगों को कार्य में बढ़ावा देना, प्लस 10 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल ज्ञान प्राप्त करवाना। ठीक है, मतलब डिजिटल ज्ञान देना। तो ये हम लोगों का रहा पहला न्यूज। ठीक है, गोल की फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों गोइंग ऑनलाइन, ठीक है, एज लीडर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, मेटा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मेटा बिल्कुल पूछेगा, जनजाति मंत्रालय प्लस मेटा द्वारा। ठीक है, आइए हम अपनी दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, रिम्पैक एक्सरसाइज। आयोजन कहाँ हो रहा है, आयोजन यूएसए में। कौन करा रहा है भाई साहब, यूएसए में करा रहा है, यूएसए करा रहा है। और कहाँ करा रहा है, तो याद रखिएगा पार्ल हार्बर एक जगह है हवाई आइसलैंड पर, हवाई द्वीप पर। कहाँ, हवाई द्वीप पे पार्ल हार्बर एक जगह है, वहीं पे यूएसए रिम्पैक एक्सरसाइज का आयोजन करा रहा है। इसमें भारत भी भाग ले रहा है, और भारत की तरफ से कौन सा इंडियन नेवल शिप आईएनएस जा रहा है, तो आईएनएस सतपुड़ा। कौन सा इंडिया की तरफ से भाग लेने वाला कौन सा आईएनएस है, तो याद रखिएगा इंडिया की तरफ से भाग लेने वाला आईएनएस है आईएनएस सतपुड़ा। ये आपको याद रखना है। रिम्पैक एक्सरसाइज का आयोजन यूएसए में होगा, कौन करा रहा है, यूएसए करा रहा है। ठीक है, कहाँ होगा, तो पार्ल हार्बर हवाई द्वीप पर एक जगह है, वहीं पर होगा। आईएनएस सतपुड़ा, याद रखिएगा इंडिया की तरफ से इसमें कौन सा जो होता है इंडियन नेवल शिप भाग ले रहा है, तो आईएनएस सतपुड़ा। हवाई द्वीप को दोस्तों याद रखिएगा हम लोग कहते हैं प्रशांत महासागर का चौराहा, ये आपको याद रखना है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं,
तो हवाई आइसलैंड को प्रशांत महासागर का चौराहा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रिम्पैक एक्सरसाइज का आयोजन कौन करा रहा है? यूएसए करा रहा है। कहाँ? यूएसए में ही पर्ल हार्बर द्वीप पर। ठीक है, पर्ल हार्बर जगह है, हवाई द्वीप पर है, पर्ल हार्बर जगह वहीं पे करा रहा है। इंडिया की तरफ से कौन भाग ले रहा है? आईएनएस सतपुड़ा भाग ले रहा है। ठीक है, हवाई द्वीप को क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रशांत महासागर का चौराहा बोला जाता है। यूएस से जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको याद रखना है। यूएसए न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसने, ठीक है, इसने क्या किया है कि जो गर्भपात का संवैधानिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया है। पहले ऐसा था कि यूएसए में कोई भी महिला चाहे तो अपनी इच्छा से प्रेग्नेंट हो सकती थी और चाहे तो अपनी इच्छा से उसको गर्भपात करा से एबॉर्शन करवा सकती थी। परंतु अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के जो संवैधानिक अधिकार है उसको क्या किया है? रद्द कर दिया है। तो गर्भपात का संवैधानिक अधिकार क्या हुआ है? गर्भपात का संवैधानिक अधिकार जो यूएसए में था उसे खत्म कर दिया गया है यहाँ के सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यूएसए 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चाइना को पीछे छोड़कर कौन बना है? यूएसए। तो इतना आप लोगों को यूएसए से याद रखना है। यूएसए में टोटल कितने स्टेट हैं? अगर ये पूछे तो 50 है। कितने हैं? 50 है टोटल स्टेट्स। ये आपको याद रखना है, 50 स्टेटों का संगठन मिलकर बना है। तो रिम्पैक एक्सरसाइज आपको पता है दोस्तों कहाँ आयोजन किया जाए? पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर कहाँ है? तो हवाई द्वीप पर है। कहाँ हो रहा है? यूएसए में। कौन आयोजन करा रहा है? यूएसए द्वारा। इंडिया की तरफ से कौन भाग ले रहा है? आईएनएस सतपुड़ा, इंडियन नेवल शिप होता है दोस्तों। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। हाल ही में किस कंट्री ने, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में किस कंट्री ने गर्भपात के जो संवैधानिक अधिकार है उसको खत्म किया है? तो आपको याद रखना है यूएसए। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन सा है? 2021-22 में कौन बना है? तो यूएसए। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले अपनी न्यूज की तरफ चलते हैं कि दा विंसी मिशन, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? दा विंसी मिशन। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? लॉन्च कौन करेगा? लॉन्च करेगा नासा। ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नासा। किसका मिशन है? मतलब किस पर जाएगा? वेनस, मतलब शुक्र पर। याद रखिएगा, वेनस पर अर्थात शुक्र का मिशन है यह दा विंसी मिशन। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि नासा की अगर फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल नॉटिक्स स्पेस ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की फुल फॉर्म है दोस्तों। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1958 में। ठीक है, नासा किसकी है? यह स्पेस यूएसए की है स्पेस एजेंसी। आपको ये याद रखना है। हेडक्वार्टर पूछे तो वाशिंगटन डीसी। ये आपको याद रखना है। तो दा विंसी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। यूएसए के लिए यह कार्य करती है, मतलब ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। किस पर मिशन भेजेगा? वेनस पर भेजेगा, शुक्र पर भेजेगा। शुक्र से याद रखिएगा इसे क्या, इसे पृथ्वी की बहन बोला जाता है। अर्थ सिस्टर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शुक्र को क्या बोला जाता है? पृथ्वी की बहन बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, इवनिंग स्टार बोला जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, और पृथ्वी की बहन, ये इसके नाम है वेनस पर। तो दा विंसी मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा, वेनस पे भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या? बाली फेस्टिवल। ठीक है, देखते हैं कि बाली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है।
याद रखिएगा दोस्तों, बाली फेस्टिवल का आयोजन इंडोनेशिया, कहाँ, इंडोनेशिया में। ये आपको याद रखना है कि बाली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बाली फेस्टिवल का आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में आयोजन किया गया है। इंडोनेशिया की कैपिटल, अगर प्रेजेंट में पूछे संसद में, वहां के संसद में पास हो गया है कि नूसंतारा बनेगा, ठीक है, जो कि ईस्ट कलिमंतर आइसलैंड पर है, वो नूसंतारा वो उसकी कैपिटल बनेगी, वो भविष्य में है, मतलब तय हो गया है कि बनेगी तो बनेगी, लेकिन इस समय अगर वर्तमान में पेपर में आ जाए तो क्या मारेंगे, जकार्ता। पूछेगा जकार्ता किस आइसलैंड पर है, तो जकार्ता जावा आइसलैंड पर है। अगर जकार्ता पूछे किस आइसलैंड पर है, तो जकार्ता जावा आइसलैंड पर है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ दे कि जकार्ता किस आइसलैंड पर है, तो याद रखिएगा कि जकार्ता जावा आइसलैंड पर है, या इंडोनेशिया की कैपिटल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडोनेशिया दोस्तों याद रखिएगा, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में इसका जो होता है, ये कंट्री में यह सम्मिलित है, ठीक है दोस्तों। कौन, आसियान देशों में यह सम्मिलित है। नाम है क्या है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, सिंगापुर, ब्रुनोई, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, यह 10 देशों का जो होता है संगठन है आसियान, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आसियान का पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि धरोहर म्यूजियम का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है, कहाँ, किस म्यूजियम का, तो दोस्तों देखते हैं कि धरोहर म्यूजियम, ठीक है दोस्तों, क्या धरोहर म्यूजियम का आयोजन कहाँ किया गया है। दादी को दोस्तों पानी देने चला गया था, थोड़ा सा मतलब उनकी एज 100 ईयर से ऊपर हो गई है, तो थोड़ा रात को उठ के कभी भी चिल्लाने लगती हैं, थोड़ा एडजस्ट करिए। देखिए दोस्तों, तो बाली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इंडोनेशिया में किया जाएगा। इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ है इस समय, जकार्ता में है, ठीक है, जावा आइसलैंड पर जकार्ता। ये याद रखिएगा कि जो ये क्या कहते हैं कि जो इंडोनेशिया की नई कैपिटल है, इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल बनने वाली है उसका नाम क्या है, नूसंतारा, नूसंतारा। और ये आपको याद रखना है कि नूसंतारा जो होता है वह कहाँ है, तो याद रखिएगा ईस्ट कलिमंतर आइसलैंड पर है। ये आपको याद रखना है, किस आइसलैंड पर है, तो ईस्ट कलिमंतर आइसलैंड पर नूसंतारा है, इतना आपको याद रखना है दोस्तों। ईस्ट कलिमंतर आइसलैंड पर क्या है, नूसंतारा है। पास हो चुका है दोस्तों संसद में, इसके संसद में क्या, यहाँ के जो संसद है उसमें पास हो चुका है, मतलब बस लागू करना है कि हाँ वहां पे हो गया है, और सारे काम यहाँ पे हो चुके हैं। तो न्यू कैपिटल कौन बनेगी, न्यू कैपिटल होगी नूसंतारा ईस्ट आइसलैंड पर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। बाली जगह जो होता है दोस्तों कहाँ है, बाली जगह भी इंडोनेशिया में है, ये बाली फेस्टिवल वहीं पे मनाया जाता है, ये इतना आपको याद रखना है। आसियान कंट्री में भी इसका नाम सम्मिलित है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज क्या है, इंडियन बोइंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी अगर पूछे कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, रिपोर्ट किसने जारी किया है, नीति आयोग ने, ये आपको याद रखना है, नीति आयोग ने जारी किया है बस। इंडिया बूमिंग गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा, यह रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म दोस्तों नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बना कब, 2015 में। इसका हेड कौन होता है, पीएम। वर्तमान में सीईओ कौन है, तो याद रखिएगा परमेश्वरन अय्यर,
ठीक है। कौन है सीईओ वर्तमान में? नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर है, स्टेब्लिश 2015 में हुआ था। नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक है, याद रखिएगा। नीति आयोग एक थिंक टैंक है। और नीति आयोग किसकी जगह पे आया था? तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया था। ये आपको याद रखना है। इतना क्वेश्चन नीति आयोग से पूछेगा। और ये आपको सारे जो होता है दोस्तों पॉइंट याद रखना है कि सीईओ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत थे, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर से पहले जो 30 जून को उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, उनका नाम है अमिताभ कांत। अब वर्तमान में कौन है? परमेश्वरन अय्यर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इंडियन बूमिंग गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी करा है। थिंक टैंक है, प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, स्टेब्लिश 2015 में हुआ था। सदैव इसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। सीईओ परमेश्वरन अय्यर है, ठीक है दोस्तों। आइए हम अपने अगली नीति की तरफ चलते हैं। क्या? गुलियन बेरिंग सिंड्रोम, ठीक है। क्या है और कहाँ कैसे होता है? याद रखिएगा दोस्तों, गुलियन बेरिंग सिंड्रोम, ठीक है, जीका वायरस के कारण होता है। जीका वायरस के कारण होता है, ये आपको याद रखना है कि जीका वायरस के कारण होता है। गुलियन बेरिंग सिंड्रोम के तहत क्या होता है कि जीका वायरस का सर्वप्रथम केस 1947 में युगांडा में मिला था, ठीक है। युगांडा के जीका जंगल में, युगांडा में एक जीका फॉरेस्ट है। जीका फॉरेस्ट कहाँ पूछेगा? तो युगांडा में। किसमें मिला था? बंदर में। बंदर का क्या नाम था? रीसस, ठीक है। देखिए दोस्तों, इससे कितना क्वेश्चन बन गया। गुलियन बेरी सिंड्रोम, ठीक है। गुलियन बेरी जो सिंड्रोम है, ठीक है, वह क्या होता है कि जीका वायरस के कारण होता है। जीका वायरस का सर्वप्रथम केस पूछेगा कहाँ मिला था? युगांडा में। कब मिला था? 1947 ईस्वी में। कहाँ मिला था? जीका फॉरेस्ट में। जीका फॉरेस्ट कहाँ है दोस्तों? क्वेश्चन पूछेगा। जीका फॉरेस्ट युगांडा में है। और याद रखिएगा कि किसमें मिला था सर्वप्रथम? बंदर में मिला था, ठीक है। और याद रखिएगा कि उस बंदर का क्या नाम था? तो रीसस, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे कि गुलियन बेरी सिंड्रोम के तहत किस पे हमला होता है, तो तंत्रिका तंत्र पर हमला करने वाला यह सिंड्रोम है। किस पे हमला करता है? यह तंत्रिका तंत्र पे हमला करता है। गुलियन बेरी सिंड्रोम के तहत हमारा क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। गुलियन बेरी सिंड्रोम जीका वायरस के कारण होता है, ठीक है। इसके तहत हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। 1947 में युगांडा में इसका केस मिला था। युगांडा में कहा? जीका फॉरेस्ट में। जीका फॉरेस्ट कहाँ है? युगांडा में है। किसमें मिला था? सर्वप्रथम बंदर में मिला था। उस बंदर का क्या नाम था? रीसस। ये इतना डीप तो यूपीएससी पूछेगा, ठीक है। आप लोगों को तो बस इतना याद रखना है कि गुलियन बेरी सिंड्रोम से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। वायरस का नाम जीका वायरस। बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वनडे एग्जाम के लिए। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें इतना डीप में जाएगा, ठीक है। आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं कि फूलदेई फेस्टिवल। क्या? फूलदेई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ है? फूलदेई फेस्टिवल याद रखिएगा। फूलदेई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? याद रखिएगा, यूके में, उत्तराखंड। याद रखिए कहाँ? उत्तराखंड में। ये अब आपको याद रखना है। कैपिटल देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर गुरमीत सिंह। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। फूलों की घाटी। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है। फ्लावर वैली कहाँ है?
तो उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है कि फूलदेई उत्सव कहाँ सेलिब्रेट होता है, उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या होती है, देहरादून। सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में ही क्या है, फूलों की घाटी स्थित है। तो इतना क्वेश्चन आपको उत्तराखंड से याद रखना है। आइए दोस्तों हम अपने अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, मांडू फेस्टिवल। ठीक है, मांडू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ है या कहाँ होता है। अगर पूछेगा कहाँ सेलिब्रेट होता है तो याद रखिएगा मांडू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया। कैपिटल, कैपिटल क्या है, भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान। अफ्रीकी चीते कहाँ आ रहे हैं, एमपी में ही आ रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। गवर्नर कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये आपको याद रखना है। मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये इनका नाम है। तो मांडू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है दोस्तों, ये मांडू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है एमपी में। एमपी को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अफ्रीकी चीते का जो पहला थक्का आने वाला है, अर्थात जो ग्रुप आने वाला है, वो कहाँ आएगा, एमपी में, मध्य प्रदेश में ही आएगा। सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों। गवर्नर कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा मांडू महोत्सव से। आइए हम अपने आखिरी न्यूज की तरफ चलते हैं, आईपीएल। ठीक है, क्या, इंडियन प्रीमियर लीग। फर्स्ट एडिशन 2008 में कौन जीता, आरआर। सेनवार्न के नेतृत्व में। सेनवार्न मर चुके हैं इस समय, रेस्ट इन पीस हो गए हैं, रीप। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, उनकी डेथ हो चुकी है, ये आपको याद रखना है। इनकी बुक का नाम पूछे, नो स्पिन, नो स्पिन, ये आपको याद रखना है। नो स्पिन किसकी बुक है, सेनवार्न जी की बुक है। इतना आपको याद रखना है। 2008 में पहला एडिशन हुआ था। 2022 में कौन सा एडिशन हुआ, 15th एडिशन। जीता विनर गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस क्या है, इसके विनर्स हैं। ठीक है, रनर अप आरआर। मैक्स रन जॉस बटलर, आरआर। ऑरेंज कैप, मैक्स विकेट यूजी चहल, यजुवेंद्र चहल। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये भी आरआर के, राजस्थान रॉयल्स के ये भी थे, राजस्थान रॉयल के ये भी थे। इन्हें मिला पर्पल कैप। इन्हें क्या मिला, इन्हें पर्पल कैप मिला। ठीक है, इस समय हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं आईपीएल, तो याद रखिएगा कि आईपीएल का जो
ब्रॉडकास्ट होता है उसका टीवी राइट्स किसने खरीदा है? टीवी राइट्स स्टार स्पोर्ट्स द्वारा, ठीक है, टीवी राइट्स खरीदा है। डिजिटल राइट वाईकॉम 18 द्वारा, ये जियो की है, ये आपको याद रखना है। तो डिजिटल राइट्स किसने खरीदा है? वाईकॉम 18। टीवी राइट्स किसने खरीदा है? स्टार स्पोर्ट्स इंडिया। कितने साल के लिए? 5 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 5 इयर्स के लिए, मतलब 2023 से 27 तक, 23, 24, 25, 26 और 27, मतलब 5 सालों के लिए ये टीवी राइट्स खरीदा गया। तो आपसे पूछेगा कि आईपीएल का टीवी राइट्स किसने खरीदा है? तो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने, स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने। डिजिटल राइट्स किसने खरीदा है? वाईकॉम 18 ने, जियो की है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। और जो होता है दोस्तों, ये जो अगर सबसे पूछे सबसे मैक्स किसने आईपीएल जीता है? मैक्स 5 बार मुंबई, सेकेंड पे चेन्नई। सेकेंड पे कौन है? चेन्नई है। पहले पे कौन है? मुंबई है। चेन्नई कितनी बार? 4 बार। मुंबई कितनी बार? 5 बार। तो ये आपको याद रखना है। 2022 में 15वां एडिशन था। विनर गुजरात टाइटंस, रनर आरआर, मैक्स रन जॉस बटलर, मैक्स विकेट यूजी। ये आपको इतना याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रही दोस्तों हम लोगों की 1 जुलाई की करंट अफेयर्स की न्यूज। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।